हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक राइडर। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग बुल सिंगल स्विंग पैटर्न के बारे में बात करेंगे। ये पैटर्न क्या होता है, क्या इसके पहचानने के तरीके हैं और क्या इसका सक्सेस रेशो है, इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। उस और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो ये वीडियो जाके देख सकते हैं, टॉप 13 मोस्ट पावरफुल कैंडलस्टिक सिग्नल्स। ये वीडियो देखने के बाद में आपको एक बेटर आइडिया हो जाएगा कि कौन किस टाइप के कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, कौन कौन से अच्छे पैटर्न्स हैं। उसके बाद में जब आप ये वीडियो देखोगे आपको बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न के बारे में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल चुकी होगी। तो अभी हम लोग बात करने चल रहे हैं बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न के लिए। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न क्या होता है? ये कैंडल्स आप देख रहे होगे, ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये सब आपको पता होगी, आई होप सो। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये रेड कैंडल है। रेड कैंडल में ये ऊपर विक निकली हुई है, यहाँ भी है। इस पूरी रेड कैंडल को इस ग्रीन कैंडल ने इसको क्या कहते हैं, इंगल्फ कर लिया है। इंगल्फ में ढक लिया है, मतलब कवर कर लिया है। यानी कि ये इसको आउट नहीं कर सकती है, इसने इसको पूरी तरह से कवर कर लिया। अगर ये इधर होती, यानी कि ये रेड कैंडल होती और यहाँ पे ग्रीन होती, इट मीन्स ये एक बियरिश सिग्नल हो जाता। लेकिन अभी हम लोग बुलिश के बारे में बात करें, बियरिश के बारे में ही बात करेंगे, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। बट अभी हम लोग बुलिश इंगल्फिंग के बारे में बात करें। तो होप सो ये आपको समझ आ गया होगा कि बुलिश इंगल्फिंग क्या होता है। पहले एक रेड कैंडल बनती है, उसके बाद में उस रेड कैंडल को सेम कैंडल के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। जो दूसरी कैंडल होती है वो ग्रीन होती है। यहाँ पे विक देखिए, यहाँ पे विक देखिए, ये बॉडी है, ये बॉडी है, ये विक है, विक है, सेम है। लेकिन ये बड़ी कैंडल है, इसने इसको एंगल्फ कर लिया है और यहाँ से ट्रेंड चेंज हो जाता है। बात करते हैं कि हाउ टू फाइंड परफेक्ट बुलिश इंगल्फिंग। आप कैसे पता लगाओगे कि ये परफेक्ट बुलिश इंगल्फिंग है? क्योंकि होता क्या है, मैं आगे टाइप्स बताऊंगा कि किस टाइप के बुलिश इंगल्फिंग आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन परफेक्ट कौन सा होता है वो मैं ट्राई करूंगा कि आप समझ पाओ। फर्स्ट, ये कैंडल आप देख रहे हो, ये रेड कैंडल है, यहाँ पे विक है, यहाँ पे विक है, ये भी विक है, ये भी विक है। तो ये क्या है, इक्वल टू है, थोड़ा सा बड़ा है, कह सकते हो। ये 100% है तो ये 110 या 120% है, बड़ी कैंडल है जिसने इसको इंगल्फ किया है। तो यहाँ पे देख रहे होगे, यहाँ पे लिखा हुआ हायर क्लोज देन प्रीवियस डे ओपन। तो यहाँ से प्रीवियस डे ओपन से हायर है, राइट। उसके बाद से नीचे लोअर ओपन देन प्रीवियस डे क्लोज। यहाँ पे जो प्रीवियस डे क्लोज हुआ है उससे लोअर में ये ओपन हुआ है, राइट। तो तभी एक ग्रीन कैंडल बनी है। सो बॉडी ऑफ ग्रीन कैंडल फुली इंगल्फ बॉडी ऑफ रेड कैंडल। तो इसकी जो बॉडी है इसने इसको पूरी तरह से इंगल्फ कर लिया है। तो फर्स्ट, बोथ कैंडल शुड बी एवरेज। इट मीन्स कि ये जो कैंडल है मतलब बराबर की होनी चाहिए। एवरेज मीन्स कि ये जो बॉडी है और ये जो बॉडी है आपको दिखने में बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे बराबर की सी है, लेकिन ये बड़ी है, राइट। एवरेज मीन्स कि सम काइंड ऑफ की इक्वल होनी चाहिए, राइट। जैसे जैसी ये बनी है सेम काइंड ऑफ ऐसी होनी चाहिए। दूसरी है, ग्रीन कैंडल शुड बी 100 to 120% बिग देन रेड कैंडल। यानी कि अगर ये है, ये इतनी बड़ी है तो इसके बराबर में ये 100% होनी चाहिए, और या फिर 120%, मतलब थोड़ी बड़ी होनी चाहिए लगे कि हाँ इसने इसको इंगल्फ कर लिया है। और तीसरा है, बोथ कैंडल्स शुड बी हैविंग द लेग्स। लेग्स मीन्स ये विक, जिसे मैं विक बोल रहा हूँ, ये लेग्स। ये कैंडल्स की दोनों कैंडल्स में लेग्स होनी चाहिए। तो ये परफेक्ट इंगल्फिंग बुलिश इंगल्फिंग मानी जाएगी, राइट। तो ये बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न, ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल्स को पहचानने का तरीका है, राइट। आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट चलते हैं। अब ये है सक्सेस रेशो। देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे बुलिश इंगल्फिंग्स दिख रहे होंगे, आपको सब बुलिश इंगल्फिंग लग रहे होंगे, राइट। ये देखिए इसका सक्सेस रेट 100% है। यानी कि यहाँ से अगर इसका हाई ब्रेक करता है तो मतलब अपसाइड तो जाएगा ही, सब में अपसाइड जाएगा। बट जहाँ तक आपने टारगेट सोचा है हो सकता है थोड़ा कम रह जाए या थोड़ा और कम रह जाए। लेकिन इस केस में जहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऐसा इंगल्फिंग है, यहाँ पे 100% सक्सेस रेशो होता है कि यहाँ से एक बड़ा ब्रेकआउट होगा। इट मीन्स या फिर यहाँ से एक ट्रेंड चेंज हो जाएगा, राइट। अगर इस टाइप का दिखता है, छोटे लेग्स है,
इस दोनों में बड़े लेग्स हैं, तो इसका सक्सेस रेशो 85% है, इसका 85%, इस टाइप का भी 85% है, राइट। उसके बाद अगर नीचे देखते हैं, इसमें ऊपर लेग नहीं है, इसमें दोनों में लेग है, राइट। यहाँ पे लेग है, यहाँ पे लेग नहीं है। इसका 75% सक्सेस रेशो है। इसका यहाँ पे अगर देखोगे, ये एक विक है या लेग बोल दीजिए, नीचे लेग नहीं है, इन दोनों में लेग नहीं है, ठीक है। छोटे छोटे से दिख रहे हैं लेकिन है नहीं, राइट। तो यहाँ पे क्या है, इसका भी 75%। तो इस टाइप के जो है वो 75 में, जिनमें दोनों में लेग्स ही नहीं है, इसका 65% सक्सेस रेशो है। इट मीन्स जितना आप मान के चल रहे हो कि हाँ इतना 100% सक्सेस रेट हो जाएगा, तो सक्सेस रेट इस टाइप में हो मिल सकता है आपको। बाकी 85, 75, 75, 65, बट इट इज़ गुड इनफ कि 85 भी बहुत अच्छा सक्सेस रेट माना जाता है बुलिश इंगल्फिंग के केस में, राइट। सो दीज आर द बुलिश इंगल्फिंग टाइप्स हैं जिनके सक्सेस रेशो मैंने यहाँ पे दिखाए हुए हैं। ये देखिए सक्सेस रेशो का अगर मैं यहाँ पे कैंडल्स में दिखाऊं तो यहाँ पे ये 100% दिखा रहा है। विक जो है वो 120 to 140% बढ़ी है पहली इस कैंडल से। इसमें 150 to 175% बढ़ी है, लेकिन सक्सेस रेट 80% है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये विक बहुत बड़ी है, 175 to 200%। यहाँ पर सक्सेस रेशो जो है वो 70% है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ी है तो इसका सक्सेस रेशो 60% है, लेकिन कैंडल तो देख रहे हो आप 200% to 300% बढ़ी है, राइट। तो इस टाइप का अगर आपको दिख रहा है तो आप ट्राई कीजिए, आपको इस टाइप का पैटर्न दिखे। ज़्यादा बड़े कैंडल्स नहीं दिखने चाहिए। हम लोग एग्जांपल्स भी लेके देखेंगे, उसमें भी बात करेंगे, बट ये है आपका जो सक्सेस रेशो है बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न का, राइट। तो अभी हम लोग बात करेंगे अब स्क्रीनर के बारे में, कि आपको एक स्क्रीनर मिल जाए जिसमें आपके पास में स्टॉक्स आ जाए, आप उन स्टॉक्स को क्विकली चेक कर पाएँ कि ये बुलिश इंगल्फिंग है या नहीं है, या अकॉर्डिंग टू योर जो एनालिसिस है उसमें ये इंगल्फिंग आपको फिट बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है। बाकी एक चीज़ और बता दूं, आप इस टाइप के बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न को किसी भी टूल के द्वारा टेस्ट कर सकते हो। टूल इन द सेंस जैसे कोई जैसे कोई ट्रेंड लाइन है, कोई प्राइस एक्शन है, कोई मूविंग एवरेज है, या बुलिंजर बैंड है, या और किसी और टूल के थ्रू आप देखना चाहें तो आप इसको बैक टेस्ट भी कर सकते हैं किसी भी पैटर्न पे जाके, राइट। पैटर्न टूल एक ही बात है। बहुत लोग मूविंग एवरेज देखते हैं, बहुत लोग बुलिंजर बैंड देखते हैं, तो बट आई एम प्राइस एक्शन ट्रेडर, तो मैं ये सब चीज़ें नहीं देखता हूँ। बट येस, कैंडलस्टिक में जितना मैंने देखा है, प्राइस एक्शन में भी देख लीजिए, चाहे किसी भी टूल को आप यूज़ कर लीजिए, वहाँ पे भी आप इसी पैटर्न को आप जाके बैक टेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं स्क्रीनर पे। तो स्क्रीनर आपको दिख रहा होगा, ये स्क्रीनर रेडी है और इसको मैंने बैक टेस्ट भी किया है, कुछ दिन से मैं बैक टेस्ट भी कर रहा हूँ। स्क्रीनर का जो लिंक है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं और डेली आप अपने स्टॉक्स को निकाल सकते हैं। आप अपना एंट्री, स्टॉप लॉस वो मैं अभी बताऊंगा कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मैंने स्कैनर लिया है, स्कैनर को यहाँ पे आपको रन स्कैन करना है। जब भी आप ये यूआरएल ओपन करेंगे, रन करने के बाद में आपके सामने कुछ स्टॉक्स दिखेंगे, राइट। ये स्टॉक्स हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको पहले मैं बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टॉक पासिस ऑल द बिलो फिल्टर्स इन कैश सीगमेंट, तो ये सारे कैश सीगमेंट्स में है। ये स्क्रीनर स्विंग ट्रेड के लिए है। स्विंग ट्रेड मीन्स आपने स्टॉक बाय किया, आप उसे होल्ड कर सकते हो। ये किसी भी इंट्राडे के लिए स्क्रीनर नहीं है। अगर इंट्राडे के लिए मुझे बनाऊंगा तो मैं फिर से दोबारा उसके लिए मुझे एक वीडियो बनानी पड़ेगी, देन फिर मुझे उसको आप लोगों को बताना होगा। बट अभी ये सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग के लिए, जहाँ से आप क्विकली आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो 3 to 5% का, राइट, या उससे ऊपर का भी। लेकिन स्क्रीनर पे बात करते हैं तो यहाँ पे कैश सीगमेंट है। कैश की जगह अगर आप यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप मिड कैप 50 ले लीजिए, रन कीजिए, आपको कुछ दिखा, कुछ नहीं दिखा, उसके बाद से आप फिर से दोबारा जाइए यहाँ पे आप फ्यूचर देखिए, फ्यूचर के स्टॉक्स हैं, कुछ हैं, नहीं है, कोई नहीं है। यहाँ पे अगर आप निफ्टी 200 देखेंगे तो आपको कुछ नहीं दिख रहा है, निफ्टी 200 के भी कोई स्टॉक्स नहीं है। अगर आप 500 निफ्टी देख रहे हैं तो
यहाँ पे आपको एक स्टॉक दिखा। तो ये यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे RSI चेंज कर सकते हो। RSI आपको 40 से अबव चाहिए तो आप इसको चेंज करके आप रन स्कैन कर सकते हो। उसके बाद में आपको स्टॉक की जो वैल्यू है, आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे तो 100 रुपये से नीचे वाला चाहिए, तो आप यहाँ पे 100 रुपये कर सकते हो। 100 रुपये से ज़्यादा वाले स्टॉक्स आ जाएंगे। ये देखिए एक और आ गया हाइकल लिमिटेड। तो इस टाइप के चेंजेस आप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। आपको RSI 30 रखनी है, 60 रखनी है, 50 रखनी है, 20 रखनी है, जो रखना चाहे रख लीजिए। यहाँ पे आपको वैल्यू स्टॉक की वैल्यू है, जो रखना चाहे आप रख लीजिए। यहाँ पे सपोज मैंने 30 कर दिया, ग्रेटर देन 30 होनी चाहिए RSI। तो यहाँ पर आपको ये दिख जाएंगे। मुझे यहाँ पर नॉट सॉरी निफ्टी 500 नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ यहाँ पे कैश सीगमेंट में स्टॉक चाहिए, तो मैंने कैश में कर लिया। तो यहाँ पे मुझे इतने सारे स्टॉक दिख गए, राइट। अब इन स्टॉक पे चलते हैं। स्टॉक पे पहले स्टॉक पे क्लिक करेंगे जैसे ही आप, तो आपको ये दिखेगा। देखिए यहाँ पे एक डोजी टाइप ऑफ कैंडल है, रेड कैंडल। उसके बाद से ये एक बिग कैंडल, उसने इसको इंगल्फ किया, लेकिन कैंडल बहुत बिग है। इसका सक्सेस रेशो कितना परसेंट हो सकता है? 65%, 70%, राइट। इसको हम देखते हैं अभी, इसके लिए इसको हम इग्नोर कर देते हैं, राइट। उसके बाद में हम दूसरा स्टॉक देखते हैं। दूसरा स्टॉक अगर आप देखोगे, यहाँ पे भी देखिए इंगल्फ किया है। यहाँ पे टेल बहुत बड़ी है, विक बोल दीजिए, लेग बोल दीजिए। यहाँ पे सिर्फ छोटी एक लेग है, ऊपर लेग नहीं है, राइट। चलिए तीसरा स्टॉक देखते हैं। तीसरा स्टॉक देखिए परफेक्ट दिख रहा है, कुछ एक इंगल्फिंग टाइप दिख रहा है। यहाँ पर सक्सेस रेशो आपको मोर देन 70% दिख जाएगा। इट मीन्स हाइकल लिमिटेड। आप इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिए। 267 का स्टॉक है अभी। यहाँ पे इस वीक का जो हाई है क्रॉस करने दीजिए। आप इस वीक का जो इस कैंडल का जो हाई है इसको चेक कर लीजिए, 271 के आसपास है। ये ब्रेक करे आप इस स्टॉक में एंट्री ले लीजिए। यहाँ पे आपको नीचे 245 के आसपास में या 244 के आसपास में आपका SL हो जाना चाहिए, राइट। अगर SL हिट करता है डोंट वरी, बहुत सारे चांसेस मिलेंगे आपको, बहुत सारे मौके मिलेंगे, बहुत सारे स्टॉक्स भी मिलेंगे, ठीक है। यहाँ से आपने लिया, उसके बाद में आप चेक कीजिए आपका ऊपर का रेसिस्टेंस कौन सा है आपका। देखिए यहाँ पे इसने एक बार रसिस्ट किया, उसके बाद यहाँ पे किया। तीसरी बार में अगर ये रसिस्ट नहीं करेगा, इसके बाद से ये ब्रेक करेगा ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे क्या है 271 या 270 ऊपर आपने अगर इसी स्टॉक में एंट्री ली, उसके बाद से आपका इमीडिएट टारगेट 276 हो गया। देन यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे एक रेसिस्टेंस दिख रहा है यार, राइट। ये कैंडल का है यानी 299, इट मीन्स 300 के आसपास में। अब आप कैलकुलेट कर सकते हो 270 या 271 से 300 का कितने % ऑफ प्रॉफिट हो गया आपका। एक गुड प्रॉफिट हो जाएगा आपका यहाँ से, मोर देन 5% तो हो ही गया। तो यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हैं, बिकॉज इसके बाद से आपको इस स्टॉक को कंसोलिडेशन के लिए या आप कह सकते हो एक साइडवेज मार्केट के लिए आपको होल्ड करना पड़ेगा। बिकॉज इसके बाद से आपका जो ऊपर का जो टारगेट है वो नियर अबाउट आप कह सकते हो 350 के आसपास में होगा यहाँ पे। उसके बाद से ये यहाँ पे 390 देन 400 या ऊपर भी हो जाएगा। बट ये इस रेंज में यहाँ पे कहीं भी इसका कोई भी रेसिस्टेंस नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैं अगर रेसिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे 344 के आसपास दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे 300 के आसपास में आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। आप निकल जाइए स्टॉक से, आप प्रॉफिट बुक कीजिए अपना। उसके बाद से जब आपको इस स्कैन को डेली, इस स्कैनर को आपको डेली ही स्कैन करना है, तो आपको स्टॉक्स तो मिलते रहेंगे। एनीवे, इसमें नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लिमिटेड। यहाँ पे देखिए इसने इंगल्फ किया है। यहाँ पे सिर्फ नीचे टेल है, ऊपर टेल नहीं है। लेकिन अगर आप इस स्टॉक के अपसाइड में यहाँ पे 1299 या कह सकते हो 1300 के आसपास से अगर आप इस स्टॉक को ऊपर के लिए देख रहे हो, तो आपका इमीडिएट टारगेट 1360 हो जाना चाहिए, राइट। ये टारगेट है, अच्छा प्रॉफिट है, मोर देन 3% है। ICICI प्रूडेंशियल बैंक ETF, ये तो बहुत बड़ा कैंडल है, लेकिन कह सकते हो इंगल्फ किया है, बट कोई ख़ास वो नहीं दिख रहा है इसके अंदर पोटेंशियल। उसके बाद से हम एमिको एलिकॉन, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक अच्छा इंगल्फ दिख रहा है 361 के ऊपर। आप इस स्टॉक को अगर बाय कर सकते हो। उसके बाद से आपका इमीडिएट टारगेट 372 या फिर यहाँ ऊपर 396 के आसपास भी हो जाना चाहिए। उसके बाद से आपका सलोना कॉट स्पिन लिमिटेड, ये इंगल्फिंग टाइप दिख रहा है। स्टॉक भी बहुत ज़्यादा नीचे है,
और यहाँ पे अभी स्टॉक 212 के आसपास में है। यहाँ पे 220 के ऊपर निकलता है, बाय कर सकते हो। 230, 235 ये दो टारगेट्स हैं, यहाँ तक आप इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हो, अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ भी। तो ये है स्टॉक्स और ये है स्क्रीनर। स्क्रीनर को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा लिंक, आप जाके वहाँ से डेली आप अपने स्टॉक को एनालिसिस कर सकते हो, यहाँ पे चेंज कर सकते हो किस टाइप के आपको स्टॉक्स चाहिए, आरएसआई कैसी होनी चाहिए, आपका स्टॉक का जो प्राइस है वो कितना होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये थी डिटेल्ड एनालिसिस एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न की। आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जो लोग अभी ट्रेडिंग करियर में कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनके लिए एक बेनिफिट वीडियो हो सकती है और स्क्रीनर के थ्रू वो लोग यहाँ से प्रॉफिट निकाल सकते हैं स्टॉक से, राइट। तो अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।